नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ये 2 रस्सी है, उसको वॉल से ऐसे, ये वॉल दिया हुआ है, ये 2 साइड वॉल दिए हुए हैं, इनसे एक ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर वाला 2 रस्सी है। रस्सी को यहाँ से अटैच, या वायर है, वायर को अटैच करके रखा हुआ है। तो इस वायर के बारे में दिया है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा 1 है, लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट टेम्परेचर के कारण। यंग मॉडुलस y1, इसका अल्फ़ा 2 y2, और दोनों में इक्वल चेंज इन टेम्परेचर किया हुआ है, दोनों को गर्म किए इधर से, जितना टेम्परेचर इसका चेंज किया उतना ही इसका भी चेंज किए हम। तो चेंज करने से दिया हुआ है कि दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप करेगा। स्ट्रेस क्यों डेवलप करेगा? क्योंकि जब इसको गर्म करेंगे तो ये फैलना चाहेगा, और फैलना चाहेगा तो ये वॉल रिजिड है इसलिए फैलने नहीं देगा इसको, तो ये अंडर टेंशन होगा। ये जो वायर या जो भी रॉड है वो फैलना तो चाह रहा है, लेकिन कोई तो फोर्स है जो उसको फैलने नहीं दिया, तो वो अंडर टेंशन रहेगा वो, तो उसमें क्या डेवलप कर जाएगा? स्ट्रेस। तो इसमें और इसमें दोनों में ही इक्वल स्ट्रेस डेवलप किया है, तो बताना है कि दोनों का यंग मॉडुलस का रेशियो क्या है। तो चूंकि दोनों में इक्वल स्ट्रेस डेवलप किया है, इसलिए दोनों के स्ट्रेस का रेशियो ये जब डिवाइड करेंगे तो 1:1 आएगा। और स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस को लिख सकते हैं, देख सकते हैं आपकी y इंटू स्ट्रेन। यहाँ फोर्स बाई एरिया क्यों नहीं लिख रहे हैं स्ट्रेस को? क्योंकि फोर्स भी गिवन नहीं है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन नहीं है। जबकि यंग मॉडुलस का रेशियो पूछा है, यहाँ आ जाएगा। और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ करेंगे तो अल्फ़ा के टर्म में चेंज इन लेंथ हम लोग जानते हैं एक्सप्रेस करने, कि अगर इनिशियल लेंथ L0 है और टेम्परेचर dt इंक्रीज कर दिए और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा है, तो चेंज इन लेंथ होता है इनिशियल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी। ध्यान रहे कि ये इनिशियल मतलब 0 डिग्री पे ज़रूरी नहीं है, जैसे कि रेजिस्टेंस वाला थर्मल टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस में होता है कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, उसमें 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। लेकिन यहाँ इस फार्मूला में चेंज इन लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी में ये इनिशियल लेंथ किसी भी टेम्परेचर का हो सकता है, इनिशियल टेम्परेचर का 0 डिग्री पे ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ की लेंथ एट टी में और मे नॉट बी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे भी दे सकता है और किसी और टेम्परेचर का भी रह सकता है, इनिशियल टेम्परेचर पे है, ये याद रखना है। ठीक है सर। तो अभी डेल्टा एल मुझे मिल गया, तो हम स्ट्रेन के टर्म में लिखना चाहेंगे। स्ट्रेस का रेशियो जो है उसको मैं स्ट्रेन के टर्म में लिखूंगा। तो स्ट्रेस को मैं लिखूंगा यंग मॉडुलस और स्ट्रेन मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्ट्रेस को क्या लिखूंगा? यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। तो फर्स्ट वाले के लिए जब लिखा ऊपर वाले ब्लैक वायर के लिए, तो यंग मॉडुलस इसका मान लेते हैं y1 है, और स्ट्रेन आता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। और चेंज इन लेंथ आप देख सकते हैं डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ से लिखने वाले हैं हम L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। वैसे ही नीचे जब लिखेंगे दूसरे मटेरियल के लिए, तो दूसरे मटेरियल का यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस y2 है दूसरे मटेरियल का, और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ मटेरियल 2 बाई मटेरियल 2 का इनिशियल लेंथ। चूँकि दोनों मटेरियल शुरू में इक्वल लेंथ के हैं, क्योंकि सेम ही वॉल के क्रॉस अटैच किया हुआ है, तो दोनों का लेंथ कैंसिल हो जाएगा। और चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो चेंज इन लेंथ y1 तो रहा, और डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया L0 अल्फ़ा डेल्टा टी, L0 अल्फ़ा डेल्टा टी। दूसरे का भी डेल्टा L2 हो गया, y2 तो पहले से था, और L0 अल्फ़ा डेल्टा टी दूसरे का भी। चूँकि दोनों में सेम टेम्परेचर का चेंज है इसलिए कैंसिल हो जाएगा टेम्परेचर। लेंथ भी दोनों का सेम लेंथ था, पहले से दोनों इक्वल लेंथ पे था बंधा हुआ, तो इनिशियल लेंथ भी कैंसिल हो गया। तो y1 अल्फ़ा 1 अपॉन y2 अल्फ़ा 2 आया। और ये मैंने निकाला क्या है? ये दोनों के स्ट्रेस का रेशियो निकाला है, स्ट्रेस पहले बॉडी का अपॉन स्ट्रेस दूसरे बॉडी का, और दिया है कि दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप किया है, इसलिए ये कैंसिल होकर 1 आएगा। यानी कि y1 अल्फ़ा 1 अपॉन y2 अल्फ़ा 2 क्या है? 1 है। तो y1 अल्फ़ा y1 और अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2 देखिए दिया है, अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2/3 है। तो y1 बाई y2 लिखे और अल्फ़ा 1 बाई अल्फ़ा 2 को 2/3 लिख दिए, और ये क्या चीज़ आना चाहिए? 1, क्योंकि दोनों का स्ट्रेस का फॉर्मूला और स्ट्रेस सेम है दोनों में, तो इसको 1 में लिख दिया। तो इस तरह से y1 बाई y2 आ गया, 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे। सो y1 बाई y2 इक्वल टू 3:2 आंसर आ गया ये। ठीक है, क्लियर है? लाइक और शेयर कर देना है।